हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली से मंजूर करवाने का फैसला। हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी के इजलास से तहरीक इंसाफ गायब। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। तमाम विफाक की वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख। इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। हुकूमत का सेनेट में JUI के बगैर ही तादाद पूरी होने का दावा। 65 अरकान की जानिब से हिमायत का कवी यकीन। ANP के 3 सेनेटर्स की हिमायत मिलने के लिए पुरुमीद। नसीमा एहसान समेत 7 आज़ाद सेनेटर्स भी 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डालेंगे। जरूरत पड़ने पर JUI के 2 सेनेटर्स की हिमायत लेने की भी कोशिशें। सत्ताईसवीं तरमीम से मुतालिक हमसे राबता हुआ, ना मुसव्वदा शेयर हुआ। जब तरमीम पार्लियामेंट में आई तो देखेंगे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा हुकूमत की तरमीम ले और दे का खेल होती है। अभी ये तरमीम की शिकें ज्यादा रखेंगे लेकिन आखिर में 1-2 पर आएंगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम को मुल्की निज़ाम के लिए ज़हर कातिल करार दे दिया। तरमीम का रास्ता रोकने का ऐलान। कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। कहा आइन में छेड़छाड़ मौजूदा सियासी सूरत हाल में आग से खेलने के मुतरादिफ है। आइन में जरूरियात को देखते हुए तरमीमें होती हैं। जो हमारे लोगों के हक में बेहतर फैसले होंगे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वही फैसले करेगी। 27वीं तरमीम में साथ देना है या नहीं, फैसला CEC इजलास में होगा। नून लीग ने राब्ता किया है जिस पर मुशावरत होगी। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा जरूरत के तहत ही आइन में तब्दीली होती है। वो फैसला करेंगे जो अवाम के हक में होगा। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले 27वीं तरमीम पर वज़ीर-ए-आज़म ने खुद राब्ता किया। आईनी तरमीम गुड गवर्नेंस, दिफा और सूबों में बेहतर हम आहंगी से मुतालिक है। सेनेटर फैसल वावडा की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की पार्लिमानी और कौमी उमूर पर बातचीत। 27वीं तरमीम पर भी मुशावरत। फैसल वावडा कहते हैं फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। कहा है तजावीज़ का जायजा लूंगा। हुकूमत भी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान से राबता करेगी। नंबर पर कोई कबाहत नहीं, मौलाना साहब का होना जरूरी है। ट्रंप सुन लें, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारकीन वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। ज़ोहरान ममदानी का मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब होने के बाद विक्ट्री खिताब। कहा न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नफरत और तकसीम की सियासत की इजाजत नहीं देंगे। 10 लाख मुसलमान खुद को इस शहर का हिस्सा समझेंगे। तकरीर के दौरान कुरान करीम की आयात भी पढ़ते रहे। खुद मैदान में नहीं था इसलिए रिपब्लिकन हार गए, शटडाउन भी वजह बनी। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में शिकस्त की वजूहात बताई। रिपब्लिकन पार्टी से इंतखाबी इस्लाहात के लिए इक़दामात का मुतालबा। सदर ट्रंप की पार्टी पहले ही इंतखाबी मैदान में नाकाम। डेमोक्रेट्स तमाम अहम इलेक्शंस जीत गए। वर्जीनिया में एबिगेल स्पेन बर्जर पहली खातून गवर्नर और गजाला हाशमी पहली खातून मुस्लिम नायब गवर्नर मुंतखब। मिशेल वोबला बिला मुकाबला फिर बोस्टन की मेयर बन गई। 90% से जायद वोट हासिल किए। इंतखाबी नताइज ने अगले साल शेड्यूल मिड टर्म इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। न्यूयॉर्क ने एक मुसलमान मेयर का इंतखाब किया। कराची के लोगों ने भी नौजवान मेयर का इंतखाब किया। ये तब्दीली कराची से शुरू होकर न्यूयॉर्क पहुंची। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। कहा रोटी कपड़ा मकान कराची से न्यूयॉर्क तक लोगों का मुश्तरका मंशूर है। कतर को पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फख्र। उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान मौजूदा मसाइल हल करके हालिया चैलेंजेस को पस पश डाल देंगे। अमीर कतर की सदर मुमलिकत से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे को खुशाइंद और बर वक्त करार दिया। दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। आइंदा साल के अवाइल में इस्लामाबाद आएंगे। सदर जरदारी ने मुज़ाकरात की मेजबानी और अफगानिस्तान से मुतालिक किरदार को सराहा। सदर मुमलिकत और चीन के नायब सदर की भी मुलाकात। बाहमी एतमाद, एहतराम और इलाकाई खुशहाली के विजन पर मबनी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। दोनों ममालिक ने इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। सदर जरदारी ने कहा चीन से दोस्ती खारिजा पॉलिसी की बुनियादी सतून। CPEC का दूसरा मरहला नए दौर में दाखिल हो चुका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद साजी की आखिरी कोशिश। मुज़ाकरात का अगला दौर कल इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तुर्की रवानगी
सीनियर अफगान क़यादत की मौजूदगी से मशरूत। मुज़ाकरात में कौमी सलामती के मुशीर की शिरकत भी मुतवक्के। मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। पाकिस्तान का काबुल को 2 टुक पैगाम। दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमली इक़दाम पर जोर। अफगान वफ्द को देखकर पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत का फैसला किया जाएगा। जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफगानी नादरा के निशाने पर आ गए। खुसूसी सॉफ्टवेयर के जरिए 2.5 लाख मशकूक शनाख्ती कार्ड्स की निशानदही खुदकार तरीके से ब्लॉक होना भी शुरू। नादरा दफ्तर जाकर तस्दीक कराने की हिदायत। ना कराने पर शनाख्ती कार्ड्स को मनसूख कर दिया जाएगा। आइंदा माली साल का बजट FPR नहीं, वजारत खजाना का पॉलिसी विंग बनाएगा। ताजरों के साथ भी मुशावरत करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहा मल्टीनेशनल कंपनियां जा रही हैं तो आ भी रही हैं। मकामी कंपनियों का मल्टीनेशनल कंपनीज का कारोबार खरीदना खुशआइंद है। दी फ्यूचर समिट से खिताब में कहा पाकिस्तान को IT हब बनाना चाहते हैं। गूगल दफ्तर खोलेगा। रिवायती मईशत से बाहर निकलना होगा। निजकारी के मामलात रवां साल के इख्तिताम तक हल हो जाएंगे। विफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम का नया फार्मूला तैयार करने की कोशिशें। IMF की हुकूमत को नए NFC अवार्ड में तकनीकी मुआवनत की पेशकश। मुजवजा नए NFC अवार्ड में आबादी का हिस्सा 82% से कम करने की तजवीज़। टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में 30 नवंबर तक तोसी। तमाम टैक्स दफातर में खुसूसी सेल कायम। टैक्स दहिंदगान को कानूनी और तकनीकी मदद मुफ्त फराहम की जाएगी। कानूनी मदद भी मुफ्त दस्तयाब होगी। पंजाब काबीना ने कलअदम TLP पर आयद पाबंदी की तौसीक कर दी। पंजाब इंसदादे इंतहा पसंदी मरकज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी। गंदम शोबा मार्केट मॉडल में मुंतकिल करने का मामला मौखर। मिस्र के साथ ज़राई ताउन के मुआहिदे की भी मंजूरी। गजा से एक और इसराइली कैदी की लाश मिल गई। अल-कसाम ब्रिगेड ने रेड क्रॉस के हवाले कर दी। काबिज फौज की रफा और खान यूनस में कार्रवाइयां। मजीद कई इमारतों को उड़ा दिया। फायरिंग से एक और फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में सिहोनी फोर्सेस के छापे। 60 फलस्तीनी गिरफ्तार। हाल ही में रिहा होने वाले फलस्तीनी भी शामिल। ऑस्ट्रेलिया में सुपर मून का सुपर नजारा। चांद 8% बड़ा और 16% ज्यादा रोशन। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:19 पर सुपर मून उरूज पर होगा। दीगर मुमालिक में भी दिलकश मंजर देखा जा सकेगा। पहले वनडे में कामयाबी के बाद शाहीनों का सीरीज जीतने पर फोकस। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा वनडे कल फैसलाबाद में होगा। कौमी टीम आज आराम करेगी। पहले वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से हराया था। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एशेज सीरीज का आगाज 21 नवंबर से। ट्रॉफी हेलीकॉप्टर से सिडनी क्रिकेट स्टेडियम लाई गई। साबिक कप्तान स्टीव वॉ ने वसूल की।